आपको दे दे, थम गया चुनाव प्रचार का शोर। आज डोर टू डोर कैंपेन उम्मीदवार करने वाले हैं। वोट के लिए आखिरी कोशिश प्रत्याशी करेंगे। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। 1874 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और सुरक्षा में तैनात आपको बताएं 1 लाख से ज्यादा जवान रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, अब डोर टू डोर कैंपेन उम्मीदवार करते हुए दिखेंगे और वोट के लिए आखिरी कोशिश अब प्रत्याशी करेंगे। तो कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और उससे पहले आज देखिए जो भी प्रत्याशी है वो डोर टू डोर पहुंचेंगे, कैंपेन करते हुए दिखेंगे। 1874 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। तो डोर टू डोर कैंपेन आज देखने को मिलेगा। तो विधानसभा क्षेत्रों में रवाना हो रहे हैं मतदान दल। वोटिंग की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 4691 मतदान दल रवाना होंगे। जयपुर की 19 विधानसभा क्षेत्रों में ये रवाना होंगे और 2 पारियों में मतदान दलों की रवानगी होगी। सुबह 10 बजे तक पहली पारी रवाना होगी और दोपहर 11 से 2 बजे तक द्वितीय पारी रवाना होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, अब मतदान जो दल है वो अब रवाना होते हुए दिख रहे हैं। अंतिम उनको प्रशिक्षण दिया गया और कई चरणों में प्रशिक्षण का दौर भी चला है कि जो मतदान दल है वो बूथों पर पहुंचे और देखिए सक्रियता के साथ यहां पर मतदान हो सके, इसको लेकर के उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। तो जो अब तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि मतदान दल अपने अपने बूथों पर रवाना हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन शर्मा हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। रोशन, एक बार जरा तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि 2 चरणों में देखिए जो मतदान दल है वो रवाना हो रहे हैं और पहले चरण मुझे लग रहा है कि अभी जो समय है उसके हिसाब से रवानगी हो भी चुकी है। अब दूसरे चरण के जो मतदान दल है वो रवाना होंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कई दौर का प्रशिक्षण चला है और अब अंतिम दौर चल रहा है। बिल्कुल ठीक आयुषी, आपने कहा है कि मतदान दलों की जो रवानगी है अब वो सुनिश्चित की जा रही है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मतदान दल जो हैं वो रवाना किए जा रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं जो तमाम जो कार्मिक हैं वो यहां पर अपने मतपत्र का प्रयोग कर सके, इसके लिए अलग से डाक मतपत्र प्रकोष्ठ यहां पर बनाया गया है। जितने भी तमाम सरकारी कार्मिक है वो वोटिंग से वंचित नहीं रह सके। इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? इसके लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने अभी जिनकी ड्यूटी है वो अपना वोट डाक मतपत्र द्वारा डाल सकें, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा ये डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई। यहाँ पर किन किन विधानसभा क्षेत्रों की जो डाक मत्र यहाँ पर जिनकी ड्यूटी बगरू और चाकसू में लगी है उन विधानसभा क्षेत्रों के डाक मतपत्र यहाँ पर हैं। देख सकते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं अभी तक, कितने क्या वोट यहाँ पर जो डले हैं, डाक मत्र जो मतपत्र हैं वो अभी यहाँ क्योंकि ट्रेनिंग में होने की वजह से कर्मचारी अभी 3 डाक मतपत्र यहाँ बगरू और चाकसू के डले हैं। बाकी अभी शेष कर्मचारी आना बाकी। तो आप देख सकते हैं जो डाक मतपत्र का ये जो प्रकोष्ठ बनाया गया है वहां पर देख सकते हैं। दूसरी ओर मेरे सहयोगी अविनाश दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो कार्मिक हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पर जो वाहन है उनके माध्यम से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो मतदान दल हैं वो रवाना यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं चाहे सुरक्षा कर्मी हो या फिर जितने भी जो कार्मिक है वो तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं वाहनों का बड़ा जमावड़ा यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई वो नहीं है। सर, क्या कुछ व्यवस्था दी गई है, किन व्यवस्थाओं में आप जुटे? व्यवस्थाएं मैं तो सेक्टर मजिस्ट्रेट दूदू हूँ, बसें देख के आया हूँ, व्यवस्थित है सब काम। कितनी देर में रवाना करवा देंगे दूदू की? वो तो पार्टियों को सामग्री मिलने के बाद पार्टियों को जैसे देखिए पार्टियों को जैसे जैसे सामग्री मिलती जा रही है वैसे वैसे बताया जा रहा है कि यहाँ से जो मतदान दल है उनकी रवानगी सुनिश्चित की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां की गई है परिवहन विभाग की ओर से जो यहाँ पर? सभी जगह से गाड़ियों को यहाँ लगाया गया है अधिग्रहण करके, ताकि यहाँ से पोलिंग पार्टियां जा सके और जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा रिजर्व तक की गाड़ियां यहाँ लगाई गई है ताकि कोई दिक्कत नहीं आए किसी का। परिवहन विभाग ये सुनिश्चित करने में जुटा रहता है। अब अंतिम परीक्षा है, वाहनों को पहुंचाया जा रहा है, क्या कुछ? बिल्कुल, परिवहन विभाग ने अपनी तरफ से पूरे भरसक प्रयास करके
सारी गाड़ियों को लाके लगाया है ताकि इलेक्शन में किसी प्रकार की कमी ना आए, कोई इस बार दिक्कत ना आए। बताया जा रहा है कि जीपीएस से ट्रैक किया जा रहा है, रूट चार्ट दिया गया है, वाहनों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, पेट्रोलिंग से संबंधित है। किस तरीके की पूरी प्रक्रिया ये रहने वाली बताएं? हर वाहन में जीपीएस लगाया गया है ताकि उसको मॉनिटर किया जा सके, कोई वाहन कहीं खड़ा ना हो गया हो या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर कहीं कोई गाड़ी खराब भी हो जाती है उसके लिए रिजर्व गाड़ियां रखी गई है ताकि वो गाड़ियां लग जाएगी उसकी सर जगह। पेट्रोलिंग इसके अलावा आरटीओ की ओर से नहीं, पेट्रोलिंग हमारा काम सिर्फ व्हीकल देने तक का था, उसके बाद पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी हैं, हम उनसे भी 1-to-1 यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है। अलग अलग जो पोलिंग पार्टियां हैं, चाहे यहाँ पर जो पहले चरण के अंदर दूदू, बगरू और चाकसू की जो यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें रवाना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राजस्थान कॉलेज के अंदर ये तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं की गई है। दूसरे चरण में बात की जाए तो मालवीय नगर, सांगानेर और आदर्श नगर, ये जो 3 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ के लिए यहाँ से रवाना की जाएगी। तमाम तरीके की जो तैयारियां आप देख सकते हैं कि हर एक जो अधिकारी हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। सर, क्या कुछ जिम्मेदारी आप लोगों को मिली है, किस तरीके से चुनाव संपन्न करवा रहे हैं? चुनाव बिल्कुल अच्छी प्रकार से संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी है। पूरा रास्ता अभी खाली करा रहे हैं, रास्ते में भी हमको थोड़ा सा फ्री कर दो, ये गाड़ियां हटा दे रास्ते के अंदर से, फिर आपसे बात करते हैं। जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रवानगी यहाँ पर की जा रही है। हम यहाँ पर उन कार्मिकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्हें यहाँ पर तमाम तरीके की जो सामग्री है वो मुहैया करवा दी गई है। सर, आप लोगों को सामग्रियां मुहैया करवा दी गई है, किस तरीके से आप तैयार है चुनाव संपन्न करवाने के लिए? सर, हम पोलिंग पार्टी के साथ में हैं और हम अब तैयारी कर रहे हैं अपनी जगह जाने के लिए। सुरक्षा का बड़ा जिम्मा है, किस तरीके से पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है? बिल्कुल सर, अच्छी व्यवस्था है सब। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मुहैया करवाए गए हैं। जो वाहन है उन वाहनों के माध्यम से यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अब यहाँ से एक एक कर यहाँ से रवाना की जा रही है। आयुषी तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं लगातार यहाँ से बताया ये जा रहा है कि जयपुर की जो 19 विधानसभा जो सीटों हैं उनके लिए 3 स्थानों के ऊपर इस तरीके की व्यवस्था की गई है। पहली जो व्यवस्था जहां से अभी हम मौजूद हैं, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज का ये जो ग्राउंड है वहां पर आप देख सकते हैं कुल 6 विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पर तैयारियां यहाँ पर की गई है। इसके अलावा सीकर रोड के ऊपर जो भवानी निकेतन कॉलेज है वहां पर इसी तरीके की जो व्यवस्था की गई है। तीसरी जो व्यवस्था है दिल्ली रोड स्थित जो करबला का जो इलाका है वहां पर ये पूरी इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम जयपुर शहर के इन क्षेत्रों को अलग अलग हिस्सों के अंदर बांटा गया है। अलग अलग हिस्सों के विधानसभा वाइज जो पोलिंग जो पार्टियां हैं उनका गठन किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए 4691 जो पोलिंग पार्टियां हैं उन पोलिंग बूथ्स के ऊपर जाएगी, वहां पे चुनाव जो संपन्न है वो करवाने की कोशिश की जाएगी। देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर ये जिम्मेदारी है, जैसे ही पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना होती है तो इन्हें बूथ के ऊपर पहुंचकर अपने जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उन्हें रिपोर्ट करनी होगी कि हम वहां पर पहुंच गए हैं, यहाँ की ये तैयारियां हैं, इस तरीके की यहाँ पर दिक्कत है, इस तरीके से वोटिंग की व्यवस्था रहने वाली है, इन कमरों के अंदर ये रहने वाली है। जो कार्मिक वहां पर हैं वो पूरी तरीके से उपस्थित है या नहीं है, रिजर्व क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जो ईवीएम मशीन है उसे सुनिश्चित तरीके से यहाँ पर फंक्शनिंग यहाँ पर हो पा रही है नहीं हो पा रही, तमाम तरीके की जो ट्रेनिंग दी गई है। देखिए एक तरीके की जो चुनावों से पहले ट्रेनिंग एक बड़ा चैलेंज होता है, एक प्रैक्टिकल एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पोलिंग जो पार्टियां होती हैं उनके लिए ये होता है। उन तमाम बिल्कुल रोशन, देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। मनीष दाधीच हमारे साथ बीकानेर से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष, जरा एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए अब जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही है और अभी जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जैसे कि हमारे संवाददाता रोशन ने बताया कि जो पहले चरण और दो चरण में देखिए यहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। पहले चरण की जो पार्टियां वो रवाना भी हो चुकी है। बीकानेर से क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? चुनावी प्रचार का शोर थमने के बाद में अब जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी रवानगी का दौर शुरू हो चुका है। बीकानेर में 2 जगह से पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवानगी लेंगी। सबसे पहला जो डूंगर कॉलेज है वहां से बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम और श्री डूंगरगढ़ के लिए पोलिंग पार्टियां जो है रवानगी लेंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज से। इस पॉलिटेक्निक कॉलेज से यहाँ से जो
कल सुबह से ही यहाँ पर आना शुरू हो गया है। पोलिंग पार्टी के एजेंट जो हैं वो यहाँ पर मतदान संपन्न करवाने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें पूरे जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों पर 1640 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 643 जो बूथ हैं वो संवेदनशील माने गए हैं। इसके अलावा लगभग 15,300 जो कार्मिक हैं इनकी ड्यूटी चुनावी ड्यूटी लगाई गई है। 15,300 जो कर्मचारी हैं उन पर मतदान संपन्न कराने का भार है। इसके अलावा 4,000 के करीबन पुलिस के जवान सुरक्षा जाब्ता जो है वो लगाया गया है और खासतौर पर होमगार्ड एसपी है उन्होंने भी साफ कर दिया है, पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया है कि जो 100 मीटर का जो फरमाइशी क्षेत्र रहेगा वहां पर मतदाता के अलावा किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा, सभी का प्रवेश किया जाएगा कि सभी का प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा। इसके अलावा 200 मीटर तक जो है पोलिंग बूथ से वहां से जो वाहन है उनको भी परमिशन जो है वो नहीं दी गई है, यानी वाहनों बंद रहेगी। इसके अलावा जो बीकानेर जो है यहाँ पर जो सबसे पहली बार यहाँ पर वेब एज पोर्टल के जरिए नजर रखी जाएगी, यानी कि जो वेब कास्टिंग है वो करवाई जा रही है। 800 बूथ ऐसे हैं जहां पर लाइव टेलीकास्ट होगा, यानी वेब कास्टिंग जो है वो करवाई जाएगी और एक मॉनिटरिंग करने के लिए एक रूम जो है वो बनाया गया है, अलर्ट रूम। उस रूम के जरिए जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मतदान केंद्रों पर नजर रखेंगे और हर तरह के आपात स्थिति से निपटने के लिए भी जो है पुलिस के सुरक्षा कर्मी मौजूद है। बीएसएफ के जवानों को लगाया गया है। देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर पोलिंग पार्टी की जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं और इन गाड़ियों से ही जो मतदान दल हैं वो रवानगी लेगा। जरा मैं चाहूंगा कि एक बार आप गाड़ियां दिखाएं, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि ये जो गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर इन गाड़ियों को अधिग्रहित किया गया है और इन गाड़ियों को अधिग्रहण करने के बाद में यहाँ से जो पोलिंग कर्मचारी हैं जो मतदान जो संपन्न करवाएंगे वो लोग यहाँ से रवानगी लेंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में बसों की व्यवस्था की गई है और होमगार्ड के जो जवान ठीक है मनीष, आप नजर बना करके रखिए। हमारे साथ रोशन जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं जयपुर से। रोशन, देखिए अब तैयारियां कर ली गई है, अंतिम रूप दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो भी पोलिंग के लिए मतदान के लिए देखिए यहाँ पर अब जो अधिकारी है वो भी अब रवाना हो रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखा दीजिए और वहां पर जो अधिकारी उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। रोशन, ये भी अभी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि जगह जगह पर चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं और जो वाहन चालक है वो जब पहुंचेंगे तो एक टोकन दिखाना होगा, फिर वो आगे बढ़ेंगे और जब वहां मतदान हो जाएगा उसके बाद से उसी रूट से वापस आना होगा। जी बिल्कुल, देखिए जो तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ पर जो जुटना यहाँ पर शुरू हो गई है। यहाँ पर आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो तमाम जो वाहन हैं उनको आप देख सकते हैं। उन वाहनों को यहाँ पर जो रवानगी के लिए यहाँ पर जो तैयारी जो की जा रही है वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राजस्थान कॉलेज का ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं उसके अंदर जो वाहनों की आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो रेलम पेल यहाँ पर देख सकते हैं, दिखाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी रवानगी की यहाँ पर जो तैयारियां जो की जा रही है उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन तमाम पोलिंग पार्टियों को यहाँ से जो रवानगी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने वाहनों के अंदर सवार हो गई है। ईवीएम मशीन दिखाने की कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी यहाँ से अविनाश। आप देख रहे हैं कि तस्वीरों के अंदर आयुषी की जो ईवीएम मशीनें हैं वो अब यहाँ पर ले जाना यहाँ पर शुरू हो गई है। जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र है, अगर यहाँ की बात की जाए बगरू विधानसभा क्षेत्र हो या फिर बात की जाए अपने चाकसू विधानसभा क्षेत्र, इसके अलावा दूदो विधानसभा क्षेत्र के यहाँ से जो पोलिंग पार्टियां हैं पहले चरण में वो यहाँ से रवाना की जा रही है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि देखिए अब यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है और पोलिंग पार्टियां भी अब यहाँ पर रवाना होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रोशन। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, आचार संहिता में आयकर विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। आयकर विभाग ने 44 किलो सोना जब्त किया और केवल जयपुर में ही 23 किलो सोना पकड़ा गया। अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। नागौर और उदयपुर में भी आपको बता दें कि सोना जब्त किया गया है। आयकर ने राज्य की एजेंसियों संग ये कार्रवाई की है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर आयकर विभाग ने 44 किलो सोना जब्त किया और केवल जयपुर में ही आपको बता दें कि 23 किलो सोना पकड़ा गया है। अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।
तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज थम जाएगा आयकर विभाग का विशेष ऑपरेशन। आपको बता दें कि कैश के आवागमन पर रोक का आज अंतिम दिन है और रात 12 बजे पूरा हो रहा आयकर का विशेष ऑपरेशन। और आयोग के निर्देशानुसार सभी 66 टीमें विभाग में लौटेंगी। आचार संहिता में विशेष दलों के साथ अधिकारी तैनात रहे। एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप्स और हेलीपैड्स पर आपको बता दें कि टीमें तैनात थी। 9 अक्टूबर से तैनात अधिकारी कर्मचारियों की आज वापसी होगी।